और दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। तो जी, हमारे जो राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, शिव जी हैं, विष्णु जी हैं, दुर्गा जी हैं, काली माई हैं, तमाम सभी जो हमारे गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं, ध्यान दीजिएगा, गॉड और गॉडेस नहीं कह रहा, गॉड्स एंड गॉडेसेस कह रहा हूं। ये जितने भी लोग हैं, साथ ही बप्पा रावल, राणा कुंभा, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, बाजीराव बल्लाड़, छत्रसाल बुंदेला, महाराजा रणजीत सिंह, बंदा बहादुर, हरि सिंह नलवा, साथ ही जो स्वतंत्रता आंदोलन में जितने भी गर्म दल के हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे, जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाने में अपना लहू बहाया, वे सब लोग जो हैं वो हिंदू नहीं थे। साथ ही ये सभी लोग जो हैं वे आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं। जी, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? तो जी, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे का ज्ञान देने वाले श्री कृष्ण को पूजने वाली सभ्यता को देश की आंधी राहुल गांधी ने संसद में कहा है कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा 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 करते हैं, नफरत 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 फैलाते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। साथ ही राहुल गांधी ने आरएसएस बीजेपी के हिंदू होने का सर्टिफिकेट और कैंसिल कर दिया कि ये लोग हिंदू नहीं है, यानी जो हिंदू कुछ हिंसा कर देगा वो हिंदू नहीं रहेगा। ये राहुल गांधी जी ने ऐसा मतलब एक नियम बना दिया है, ठीक। और जो इसके खिलाफ जाएगा वो ब्लास्फेमी हो जाएगा। और राहुल गांधी जी ये भी मानते होंगे कि भाई हिंदू बहुत ज्यादा हिंसा कर रहे हैं, तभी तो देश की संसद में उनको ये बात कहनी पड़ी, है ना। तो मैं तो खैर चाहता हूं कि राहुल जी की जीभ पे सरस्वती जी का वास हो जाए, इनके मुंह में घी शक्कर हो, जो ये हिंदुओं को कह रहे हैं हिंदू वैसे हो जाएं। पर वैसा है नहीं, क्योंकि अगर ये सच होता, हिंदू हिंसा करते, तो राहुल गांधी की हिम्मत नहीं होती कि हिंदुओं के विरुद्ध कुछ बोल जाएं, क्योंकि हिंसा करने वाले से सब डरते हैं। और जिस प्रकार हिंदुओं का मजाक, उनकी परंपराओं, उनकी आस्था का मजाक यूजुअल सस्पेक्ट्स द्वारा इस देश में उड़ाया जाता है, उससे एक बात तो जरूर सिद्ध होती है कि हिंदू जो है वो हिंसा करनी भूल चुके हैं। आप देख लें, कोई भी कुछ भी बक के मस्त अपनी जिंदगी जीता है। मैंने एक बार अपने गुरु से पूछा था कि ये जो नेटफ्लिक्स, दाऊदवुड, ईटीसी में जो ये किताबों में भी ये जो हिंदुओं की आस्था का मजाक उड़ाया जाता है, जैसे ट्विटर पे ही हम देख लेते हैं, सोशल मीडिया पे आए दिन हम ऐसा देखते हैं, उसका क्या कारण है, ये ऐसा कैसे कर लेते हैं? तो उन्होंने कहा था कि ये ऐसा इसलिए कर लेते हैं क्योंकि मतलब एक तो इनको प्राइड फील होता है, और उसका रीजन उन्होंने मुझे बताया था कि भाई इसके दो कारण हैं। पहला, इट इज वेरी इजी टू मेक फन ऑफ हिंदूज बिकॉज फॉर डूइंग सो यू डोंट हैव टू पे एनी प्राइस, यानी हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का मजाक उड़ाने के कारण आपको कोई मूल्य नहीं चुकाना पड़ेगा। और दूसरा कारण है, इट इज इजी टू ऑफेंड हिंदूज बिकॉज द ऑफेंडर्स नो दैट हिंदूज डोंट बिहेड दोज हु ऑफेंड देम। चार्ली हेब्दो सैटेनिक वर्सेस से आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। और उनकी बात को राहुल गांधी ने कल देश की संसद में सही भी साबित कर दिया। जैसे पिछले 1200 सालों के हम मोटा मोटी जो डेटा है उसको देखें तो 1200 साल में लगभग 10 करोड़ हिंदू रिलीजन के बुर्के में घूम रहे माफिया गैंग का शिकार हुए हैं। इसका अगर एवरेज निकाला जाए तो हर साल लगभग 83,333 हिंदू होने के कारण ही मार दिए गए, ठीक। और अगर मतलब और इसको थोड़ा नीचे ब्रेक डाउन करें तो हर महीने 6944 हिंदू केवल हिंदू होने के लिए मार दिए गए। और तोड़ू तो हर दिन पर डे 231 हिंदू केवल हिंदू होने के कारण मारे गए। और इसको अगर सिंप्लीफाई करा जाए तो हर घंटे 9 हिंदू केवल हिंदू होने के कारण मारा गया है इस देश में। और ये 1 घंटे, 1 दिन, 1 महीना, 1 साल नहीं, ये सब 1200 साल चला है। अब आप हिसाब निकालते रहिए कि 1200 साल में कितने घंटे होते हैं, कितने महीने होते हैं, कितने दिन होते हैं। ऐसे ही अगर आप इस ज़ॉम्बी कल्ट का वर्ल्ड वाइड डेटा देखें तो पूरी दुनिया में 1400 सालों में इनका स्कोर लगभग 270 मिलियन का है, यानी 27 करोड़ का। इसका जो अगर हम पर ईयर का एवरेज निकालते हैं तो वो निकलती है 1,92,857 लोग हर साल। पर मंथ में जाएं तो 16,071 लोग, और पर डे जाएं तो 535। और अगर प्रति घंटे की बात करें तो 22 व्यक्ति प्रति घंटे पिछले 1400 सालों में ऑन एन एवरेज मारा गया है। पर मजाल है राहुल गांधी या इसके तमाम पिद्दी जितने भी हैं वो इस रिलीजन के बुर्के में घूम रहे माफिया गैंग को हिंसक बता दें, या उसका कोई भी पिद्दी सच को बोल जाए, उसी दिन 10 करोड़ की लिस्ट में एक और नाम ऐड हो जाएगा। इसलिए हिंसक केवल हिंदू ही कहे जाएंगे। जैसे ही रिलीजन के बुर्के में घूम रहे माफिया गैंग की बात करेंगे तो इन ठग्स को अचानक वर्च्यूज ऑफ रिस्पेक्टिंग रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ अदर्स, वर्च्यूज ऑफ नॉट हर्टिंग फीलिंग्स ऑफ अदर्स, वर्च्यूज ऑफ अवॉइडिंग नीडलेस प्रोवोकेशन, वर्च्यूज ऑफ पीस याद आने लगता है, ठीक। और मैं तो ना बीजेपी का बंदा हूं, ना रूलिंग पार्टी का नेता हूं, ना प्रवक्ता हूं, ना मुझे लुकिंग गुड में रहने का कोई शौक है। मैं इतना कायर भी नहीं हूं कि अपनी आत्मा मार के पॉलिटिकली करेक्ट जिंदगी जीऊं या छाती पीटूं कि मैं हिंदू हूं और मैं हिंसक नहीं हूं। राहुल गांधी के बयान से ज्यादा हमारा तो रोना ही यह है कि हिंदू हिंसक नहीं है। अब तो हिंदू पुरुष अपनी बहन बेटी के अपमान को भी सह जाता है।
हाँ, तमाम निराशाओं में एक आशा यह है कि इंटरनेट नामक अवतार के आने के बाद से हिंदुओं के साथ जो ये सब हो रहा है इसकी जानकारी हम लोगों को मिल जा रही है और कुछ लोग जो हैं उन्होंने इसके खिलाफ बोलना भी शुरू किया है। वरना ये जो लेफ्टो इस्लामी माफिया है इनकी तो प्लानिंग यही थी कि हिंदुओं को सेकुलरिज्म की चरस और नॉन वायलेंस की अफीम ऐसी सूंघा के रखो कि ये सदैव बेहोश रहें और धीरे धीरे इस सभ्यता को ही समाप्त कर दो कि डिस्टेंट फ्यूचर में हिंदू नामक प्रजाति केवल एक म्यूजियम में ही मिले। और ये सफल भी हो जाते अगर इंटरनेट नहीं होता तो। बट थैंक्स टू इंटरनेट कि पहले जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन पे इनकी मोनोपोली थी वो टूट रही और जो सत्य अब तक कहना असंभव था वो खुलकर न सही तो दबे स्वर में ही बोला भी जा रहा है, एक दिन खुलकर भी बोला ही जाएगा। और जो हिंदू है, राहुल गांधी की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हिंदू पहले की तरह चुपचाप सब कुछ सहन नहीं कर रहे, सवाल पूछ रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, बता रहे हैं कि देखो हमारी महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, इनकी हत्या हो रही है। और यही सब इन पे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जैसे 6 अप्रैल 1947 को मोहनदास करमचंद गांधी ने हिंदुओं से कहा था कि इफ मुस्लिम्स वांट टू किल अस हिंदूज वी मस्ट फेस डेथ ब्रेवली। हिंदूज शुड नॉट हार्बर एंगर इन देयर हार्ट्स against Muslims even if the latter wanted to destroy them. If they established their rule after killing Hindus, we would be ushering in a new world by sacrificing our Hindu lives. यही राहुल गांधी भी चाहता है कि हिंदू जो है वो एक मरी हुई कौम की तरह जिए, कोई प्रतिकार न करें, भाईचारे में का जो सदैव चारा होता है ना वही बने रहें। बस इंटरनेट होने के कारण ये इतना खुल के नहीं कह पा रहा है जैसे मोहनदास गांधी उस जमाने में कह गए। पर ये होगा कैसे? इसके लिए तो हिंदुओं को न्यूटर करना पड़ेगा। न्यूटर मतलब बधियाकरण करना पड़ेगा, है ना। और न्यूटर करने का सबसे बेस्ट हथियार जो है इन्हें मिला नॉन वायलेंस की चरस का। राहुल गांधी भी हिंदुओं को यही नॉन वायलेंस की चरस सुंघाना चाह रहा है, जबकि ना तो मोहनदास गांधी को अहिंसा का सही अर्थ पता था और जब उन्हें नहीं पता था तो पप्पू को कहां से ही पता होगा। अहिंसा का निरुक्त के हिसाब से अर्थ होता है हिंसा रोकने के लिए जो करना पड़े वो अहिंसा कहलाती है। रावण का वध हो या दुर्योधन का विनाश, अफजल खान की छाती में छत्रपति शिवाजी महाराज का बगनखा हो, ये सब अहिंसा ही कहलाएंगे क्योंकि इन लोगों ने ये सब हिंसा रोकने के लिए किया था। पर कौन इतना जाने सोचे समझे लोगों से बात करे, जाने कि अहिंसा का मतलब होता क्या है। क्योंकि पिछले 70 सालों से हमारे धिम्मी रूलिंग एलीट ने नॉन वायलेंस की चरस के सहारे ही हिंदुओं को न्यूटर करके रख रखा है, बधियाकरण कर दिया, नपुंसक बना दिया है। पर आज नहीं तो कल हिंदू समाज को गांधी और गोपाल पाठा में से किसी एक को तो चुनना ही पड़ेगा। और इसके जो पिद्दी हैं, जब ये बैकलैश शुरू हुआ, जब लोग बाग कहने लगे कि इसने देखो हिंदुओं को विलीफाई किया, तो इन्होंने कहना शुरू किया कि नहीं इसने सब हिंदुओं को नहीं कहा, इसने बीजेपी और आरएसएस वालों को कहा कि वे हिंदू नहीं है, वे हिंसा कर रहे हैं। ठीक, अब इसके नाना गांव में एक प्रोसेस होती है, उसे कहते हैं एक्स कम्युनिकेशन। इसमें एक ईसाई दूसरे ईसाई को कहता है कि तुम ईसाई नहीं हो। इंग्लैंड की महारानी मैरी ने लाखों प्रोटेस्टेंट्स को इसी एक्स कम्युनिकेशन के सहारे ही कि तुम ईसाई नहीं हो कह के जिंदा जलवा दिया था। भाईजान भी जब दूसरे भाईजान को कहता है कि तुम असली मुसलमान नहीं हो तो इसे तकफीर कहा जाता है। पूरी दुनिया में जहां काफिर नहीं मिल रहे हैं मारने को, वहां भाईजान लोग एक दूसरे को ही झूठा मुस्लिम कहकर हलाल कर रहे हैं, बम ब्लास्ट खेल रहे हैं। आपने सुना होगा आज फलाना मस्जिद में ब्लास्ट हुआ तो कल ढिकाना में हो गया। या जो आईसिस वाले जो हैं, पीस लविंग जो हैं या मिसगाइडेड कह सकते हैं उनको, अब मतलब देखना पड़ेगा, मतलब पर मान लेते हैं जैसे जो सेकुलर्स कहते हैं कि वो मिसगाइडेड हैं, वो वाले भी यही कर रहे हैं। ऐसे ही 80 हिंदुओं की बहन बेटियों ਨੂੰ बचौंदे हैं वाले भी जो हैं वो जिसाई कसाई की तरह करने लगे हैं। जैसे एसजीपीसी की माने तो इनसे अलग जो भी सरदार जाएगा वो तनखैया कहलाएगा। अब एक हिंदू ही है जहां ना किसी को एक्सकम्युनिकेट किया जाता है, ना तकफीर कहा जाता है, ना तनखैया घोषित किया जाता है। और जॉन जानी जनार्दन का ये छोटा मिनी पैक जो है पप्पू, ये हिंदुओं को भी एब्राहमिक्स बनाने पे तुला हुआ है और इसीलिए कह रहा है कि जो हिंदू इसके पिद्दी नहीं बनेंगे, इसके बिस्कुट नहीं खाएंगे, वे हिंदू नहीं हैं। और ये जो हिंदुओं को हिंसक बता रहा है उसके पीछे आर्गुमेंट दे रहा है कि पिछले 10 वर्षों में अल्पसंख्यकों पर अन्याय तेजी से बढ़ा है। सोचिए, जिसके बाप ने सरदारों के गले में जब टायर डाल के जलाया जा रहा था, चुन चुन के मारा जा रहा था, दिल्ली की सड़कों पे कत्लेआम हो रहा था, तब बयान दिया था बड़ी बेशर्मी से कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। उस बाप का बेटा अल्पसंख्यकों और अत्याचार को लेकर व्यथित होने की एक्टिंग कर रहा है। मैं चाहता तो नहीं था, पर एक सैंपल ले लीजिए अल्पसंख्यकों का। जब इसकी दादी और इसके पिता प्रधानमंत्री थे तब क्या होता था। 1980 मुरादाबाद 400 जने मारे गए, वीपी सिंह वहां के मुख्यमंत्री थे। 1981 बिहार शरीफ का दंगा, 45 जने मारे गए, जगन्नाथ मिश्रा कांग्रेस के सीएम थे। 1983 नेल्ली असम में
2191 से ज्यादा लोग मारे गए। राष्ट्रपति शासन राज्य में था, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। 1984 भिवंडी 278 लोग मारे गए। वसंत दादा पाटिल जो हैं सीएम थे, कांग्रेस पार्टी से आते हैं। 1985 अहमदाबाद का दंगा 275 लोग मारे गए। माधव सिंह सोलंकी कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। 1987 मेरठ 346 जने मारे गए। वीर बहादुर सिंह कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री थे। 1989 भागलपुर का दंगा 900 से ज्यादा लोग मारे गए। सत्येंद्र नारायण सिन्हा जो हैं सीएम थे, कांग्रेस पार्टी से आते थे। पर हिंसक कौन है? हिंदू है। और अल्पसंख्यकों पे अत्याचार जो है इन्हीं 10 सालों में हो, जबकि इस इंटेंसिटी का कोई भी दंगा भारत देश में पिछले 10 सालों में नहीं हुआ है। और जो आज की डेट में अगर आप देखें कि जो जितने भी लोग हैं जो 2014 में मोदी और आरएसएस के समर्थक थे, दबा के नारे लगाते थे, वे सब आज शांत अपने घरों में नाराज बैठे। उसका कारण एक वो लोग ये भी बताते हैं कि जैसा उन लोगों ने मोदी और आरएसएस को सोचा था वे लोग वैसे नहीं निकले। हरियाणा में एक कहावत कही जाती है कि एक बार एक जाट और एक तेली खेत में से आ रहे थे। जाट ने सिर पे बोझा उठा रखा था, तो तेली ने मजे लेते हुए बोला कि जाट रे जाट तेरे सिर पे खाट। तो जाट ने बोला तेली रे तेली तेरे सर पे कोल्हू। तो तेली ने कहा यार इसमें कोई लय सी तो बनी नहीं। तो जाट देवता ने कहा कि लय बने ना बने तो इसके बोझ तले दब के जरूर मरेगा। और उसने वो भारी गट्ठर तेली पे फेंक दिया और वो बेचारा बोझ के नीचे दब गया। यही हाल आज हिंदू समाज का भी है। वामपंथियों ने पहले भाषा पे कब्जा किया और हिंदुओं पे भारी भारी शब्द फेंक के मारने शुरू किए, जिससे आज तक हिंदू समाज उबर ही नहीं पाया। जैसे प्रोग्रेसिव, लिबरल, टॉलरेंस, सेकुलरिज्म, साइंटिफिक टेम्पर, रैशनलिज्म और न जाने क्या क्या जितना भी ये इंग्लिश में हैवी साउंडेड जार्गन्स फेंकते हैं वो सब आप इसमें जोड़ सकते हैं। उसी कड़ी में ये भी है नॉन वायलेंस। आवश्यकता है हिंदू इस बोझ से स्वयं को मुक्त करे, वरना उस तेली की तरह ही दब के मर जाएगा। स्टारशिप ट्रूपर नाम की एक मूवी आई थी, उसमें एक डायलॉग था, हिंदुओं को शायद मतलब पता नहीं मूवी देखनी चाहिए, नहीं भी देखें तो एक डायलॉग था, मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि वायलेंस इज द अल्टीमेट अथॉरिटी फ्रॉम विच ऑल पावर इज डिराइव्ड। और मेरे तो गुरु कहते हैं कि भाई वायलेंस इज द सोल आर्बिटर ऑफ मोरालिटी एंड द ओनली यूनिवर्सल ट्रूथ इन दिस वर्ल्ड। एवरीथिंग एल्स इज अ स्ट्रेटगम फसाड क्रिएटेड टू कीप पीपल बिजी सो दैट दे मे नॉट डिस्कवर दिस ट्रूथ। उदाहरण के लिए आप ऐसा देख लें कि पश्चिम बंगाल में जो हमने देखा तालिबान स्टाइल में वो एक महिला को और एक पुरुष को मार रहे हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। तालिबान वाले क्या कर रहे हैं उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। आपने न्यूज भी नहीं पढ़ी होगी कि अब तालिबान वाले वहां वुमेन राइट्स के लिए क्या क्या कर रहे हैं। उसका सिंपल कारण क्या है कि वो लोग वायलेंस कर सकते हैं। और ये जो दुनिया है ये मतलब वायलेंस से ही डर जाती है। जैसे भाईजान के पास भी क्या है, नूपुर शर्मा को आज हाइडिंग में क्यों रहना पड़ रहा है, क्योंकि भाईजान ने बोला कि अगर नूपुर शर्मा के साथ मतलब कुछ एक्शन नहीं लिया गया तो हम हिंसा कर देंगे, शांति व्यवस्था भंग कर देंगे। यही तो था ना। और अगर आप जैसे दुनिया के जो बड़े बड़े मिलिट्री और डिफेंस के स्ट्रेटेजिस्ट्स हैं उनकी आप किताबों को पढ़ें, उनके आर्टिकल्स को पढ़ें, या आप मतलब पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ें जिसमें वॉर्स की अगर आप हिस्ट्री पढ़ें, तो आप कहेंगे कि यार दुनिया तो हमेशा से ही वायलेंस ने कंट्रोल की है। जो हिंसा कर सका है उसी ने दुनिया को कंट्रोल किया है। और वायलेंस को आप नेगोशिएट भी नहीं कर सकते कि सामने वाला हिंसा कर रहा है तो आप उसके साथ नॉन वायलेंस टाइप का खेलें। और आप पूरी दुनिया में जहां जहां सभ्य समाज है आप देखें वो धीरे धीरे हिंसा के डर से पीछे हट रहे हैं। कैंसिल कल्चर देख लें आप, या आप रोथरहैम के ग्रूमिंग गैंग्स को देख लें। किसी जमाने में पूरी दुनिया पे राज करने वाले अंग्रेज आज अपनी 6-6 साल की बच्चियों के बलात्कार को भी सह रहे हैं ताकि रेसिस्ट ना कह दिए जाएं वोक्स द्वारा। हिंसा करनी तो बहुत दूर की बात है। उन्हें लग रहा है कि ऐसा करने से वे ज़ॉम्बी अटैक को टाल देंगे, उनकी बच्चियों के बलात्कार जो हो रहे हैं वो बंद हो जाएंगे, भाईजान उन पे दया दिखा के उन्हें छोड़ देगा। बट ऐसा होगा नहीं। पहले लड़कियों की संख्या मतलब दहाई में थी, फिर सैकड़ों में गई, फिर हजारों में गई, और अब तो लोग कह रहे हैं कि वो लाखों में संख्या है। छोटी छोटी बच्चियां 6 साल से 14 साल की, उस ब्रिटेन की जिस ब्रिटेन के बारे में कहते थे कि इनके यहां कभी सूरज ही अस्त नहीं होता। मतलब दुनिया का सबसे बड़ा इन्होंने एम्पायर बना रखा था किसी जमाने में। और बहुत पुरानी बात नहीं है, 70-75 साल पुरानी बात है। और इन विचारों को कोई ये भी नहीं बता रहा है कि जो हिंसा है वो केवल और केवल प्रतिहिंसा से ही रुक सकती है। भाई अब सामने वाला जो है वो तुम पे बम मार रहा है, गोली मार रहा है, हमले कर रहा है, टैंक लेके आया हुआ है, तो तुम उसे कैसे रोकोगे? भाई सामने वाला अगर आपको पिस्तौल तानेगा तो आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? भाई जैसे पुलिस है वो शूट करती है ना क्रिमिनल्स को। भाई स्टेट जो है स्टेट वायलेंस ही तो करके रोकता है ना इन सब क्रिमिनल्स को। कि मानो अब जैसे भाई कहीं गैंगवार हो गया, जैसे हम लोग मान लेते हैं, तो वहां जो क्रिमिनल है वो गोली चला रहा है तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस के पास क्या ऑप्शन बचता है? भाई वो 10 गोली चला रहा है तो पुलिस वाले पूरा का पूरा 20 गोली खाली कर देते हैं, तभी तो वो रुकती है। या आपने कहीं ऐसा भी देखा है कि भाई सामने टैंक चल रहा हो और सामने कोई चरखा चला के उन्हें हरा रहा हो? ऐसा तो फिक्शन में भी नहीं दिखाते, रियलिटी तो बहुत दूर की बात है।
और अगर आप देखें मतलब एक ये पैराडॉक्स क्या है कि जो हिंसा का प्रत्युत्तर दुगनी हिंसा से देने में समर्थ है, उनसे जल्दी कोई उलझता भी नहीं है। मतलब एक जैसे कहते हैं कि इफ यू आर विलिंग टू लूज एवरीथिंग यू विल हैव टू लूज नथिंग, बट द मोमेंट यू स्टार्ट कंसीडिंग तो फिर वो कोई स्टॉपिंग है ही नहीं। मतलब वो आप कहां जाओगे, वो ऐसा डाउनहिल है कि उसे आप रोक ही नहीं सकते। जैसे आप इजराइल वालों को देख लो, मोर बना के रख रखा है, मार गाजा में रहे हैं, दर्द यहां वालों को भी हो रहा है। और मैंने कहीं पढ़ा भी था कि वायलेंस कैन ओनली बी मेट बाय अ ग्रेटर वायलेंस, नॉट बाय गुड बिहेवियर, नॉट बाय कंसेशंस, नॉट बाय रिट्रीट, एंड व्हेन यू आर ट्रूली एंड ऑनेस्टली रेडी एंड प्रिपेयर्ड टू अनलीश ग्रेटर वायलेंस यू ऑलमोस्ट नेवर हैव टू। मतलब आपको हिंसा करनी ही नहीं है, करनी नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास इतनी तैयारी है कि भाई जैसे कहते हैं ना कि पहलवान की बहन को कोई नहीं छेड़ता और गरीब की लुगाई गांव की भौजाई, क्या अंतर आ जाता है उसमें। लोगों को पता है कि भाई अगर पहलवान की बहन बेटी को छेड़ दिया तो वो मार मुक्का तुम्हें गिरा के ढा देगा, पर पता है कमजोर है, उसकी बहन बेटी को कुछ भी करो कोई कुछ नहीं करने जा रहा है। तो यही एक आयरनी है और पैराडॉक्स है इस सारी डिबेट का, इस सारे डिस्कशन का। बाकी जिन लोगों को अभी भी लग रहा है कि यार उसने ऐसा बयान नहीं दिया, उसने स्ट्रेट जैकेट मतलब पूरा हिंदुओं को ही इसमें लेवल नहीं कर दिया है, तो उनकी याददाश्त थोड़ी और दुरुस्त कर दूं कि अभी थोड़े दिनों पहले विकीलीक्स वाले जूलियन असांजे जो हैं वो जेल से छूटे हैं। उन्होंने बहुत सारे डीप सीक्रेट्स का जो खुलासा किया था, जो देश दुनिया के रूलिंग एलिट्स थे, मतलब ऐसी बहुत सारी जानकारी दुनिया के सामने आई थी। ठीक, उसके बाद इनको अरेस्ट कर लिया गया था, फिर इनको छोड़ दिया गया है। उन्हीं विकीलीक्स में एक लीक जो भारत को लेके था उसमें लिखा था कि जुलाई 2009 में यूएस की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन जो है भारत आई थी। देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उनके सम्मान में अपने घर पे भोज रखा था। वहां पे बहुत सारे लोग आए थे, उन लोगों में एक राहुल गांधी भी थे और यूएस की एम्बेसडर टिमोथी रोमर भी थी। तो जो यूएस की एम्बेसडर थी टिमोथी, उन्होंने राहुल से पूछा था कि लश्कर तैयबा को सपोर्ट करने वाले मुस्लिम्स जो हैं आपके देश में जो बढ़ रहे हैं उनको आप कैसे देखते हैं। तो राहुल जी ने कहा था कि उनके हिसाब से लश्कर तैयबा का सपोर्ट करने वाले मुस्लिमों से ज्यादा खतरा देश को रेडिकलाइज्ड हिंदू ग्रुप से है। और आपको याद ही होगा कि इसी राहुल गांधी की सरकार थी, मतलब इसी का परिवार रिमोट से चलाता था प्रधानमंत्री को जब 26/11 का हमला हुआ था। और इसके तब के गुरु रहे दिग्विजय सिंह के हाथों 26/11 आरएसएस की साजिश नाम की किताब का विमोचन हुआ था, जिसमें पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हुए इस पूरे हमले को ही बता दिया गया था कि आरएसएस वालों ने करवाया। यही नहीं, आरवीएस मणि ने सैफरन टेरर नाम से एक किताब लिखी है। वे तब ब्यूरोक्रेसी में ही थे और फर्स्ट हैंड विटनेस थे जब कांग्रेस सरकार हिंदू टेरर नाम की कंस्पिरेसी को गढ़ रही थी। यही नहीं, देश के तब के गृह मंत्री जो कांग्रेस पार्टी के नेता थे सुशील कुमार सिंधे, उन्होंने कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन में बकायदा हिंदू टेरर वर्ड यूज किया था। और आजकल जो ये पप्पू के पिद्दी लोग उसकी इमेज गढ़ रहे हैं कि एकदम माचो मैन टाइप का हो गया, ही मैन हो गया है, उसमें एक सबसे बड़ी उनकी सफलता का कारण ये भी है कि अब जो ये पप्पू है ये खुद से कुछ बोलता ही नहीं है। ये पूरी तरीके से जैसे रोबोट जो होता है वो कमांड पे चलता है वैसे काम कर रहा है। अब ये एक एक शब्द अपने आकाओं के दोहराता है। जैसे राहुल गांधी ने हिंदुओं को जो हिंसक कहा है, उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि हिंदू इससे कितने असहमत होंगे। वो सिर्फ ये बहाना खड़ा कर रहा है कि जब हिंदुओं के विरुद्ध इस देश में हिंसा की जाएगी तो उसका दोष कैसे पहले से ही हिंदुओं के मत्थे मढ़ा जाए। राहुल गांधी का ये स्टेटमेंट हिंदुओं के विरुद्ध हिंसा के इरादे की घोषणा है। रिजल्ट से पहले उसने चुनाव में गड़बड़ी की बात करके जब ईवीएम चिल्ला रहा था तब उसने उस बहाने हिंसा करने की धमकी दी भी थी इनडायरेक्टली, लेकिन चुनाव के नतीजे ऐसे रहे कि उसे मौका नहीं मिला। अपनी 99 सीट्स को ही सेलिब्रेट करता रह गया, हिंसा करनी है ये भूल गया। लेकिन इसके इकोसिस्टम ने जो तैयारी कर रखी है उसका प्रयोग तो करना है, तो अब नए बहाने खोजे जा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि हिंदू हिंसक होते हैं, इसे आप एक आलोचना भर ना समझें, यह आपके विरुद्ध उस हिंसा का जस्टिफिकेशन है जिसकी योजना राहुल गांधी लेकर आ रहा है। जागिए, चेत जाइए। और इस वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारी रीच बढ़ाने में सहयोग करें, क्योंकि सत्य की इस लड़ाई में आप ही हमारे साथ हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।